फाइंड पीडी। क्या फाइंड पीडी? हम्म। बस। चलो फाइंड पीडी, यहां से शुरू करेंगे। करंट की तरफ -IR, -4, -6, -6, -4, -2। भी आजा। ये सही है। अरे सही है ना, करंट की तरफ -IR। तो VA-VB कितना आएगा? 22 वोल्ट आएगा। बन गया। एक और क्वेश्चन लिखेंगे इसी टाइप का। ये सब आता है कि नहीं? चलो फाइंड पीडी। हाँ करेंट, अच्छा क्वेश्चन पूछो। चलो इजी वाला ही दे देता हूँ। फाइंड पीडी। 36, 33, 10। एक बैटरी उल्टा भी है। अच्छा दोनों सही है। 10 आएगा। -10, -10। -10 ये आएगा। ठीक है ना? -10 आया था। और क्वेश्चन लिखो। I1 एम्पियर।
I 1 एम्पियर, हमको ए से बी जाना है। अब किधरों से चलो, हाँ ए से बी जाना है यहाँ तक, तो शॉर्टकट इधर ही है, शॉर्टकट इधर ही है, शॉर्टकट इधर ही है, शॉर्टकट से जाएंगे। तो यहाँ का पोटेंशियल भी है और करंट का अगेंस्ट चल रहा है, तो अगेंस्ट चलने से प्लस, अगेंस्ट चलने से प्लस 2 × I2 इक्वल टू VB, तो VA माइनस VB जो होगा -2 वोल्ट होगा, -2 वोल्ट। वैसे भी सेम आएगा, सेम आएगा, जैसे चलना है चलो, सेम आंसर, आंसर सेम सेम। एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करेंगे। कहाँ गड़बड़ हुआ था? 1 एम्पियर, नहीं वैसे मत चलो, सर्किट में घूमना कोशिश करो। कैसे? सेम पोलैरिटी कभी नहीं, अपोजिट पोलैरिटी है। प्लस प्लस माइनस माइनस, अपोजिट पोलैरिटी, अपोजिट पोलैरिटी है। सेम पोलैरिटी कब होता है? जब दोनों करंट सेम जैसा डायरेक्शन दे। ये देखो ना, करंट इधर निकालेगा और ये इधर निकालेगा, ये देखो ये मिल रहा है, अपोजिट पोलैरिटी। अच्छा सेम लेकर के चल गया होगा 15, इसीलिए। फाइंड VA माइनस VB, फाइंड VA माइनस VB। सभी का आंसर आने दीजिए, रैंडम सेम आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। कैसे चलो, कोई फर्क नहीं है, किधरों से चलो, किधर से भी चलेंगे सेम आंसर आएगा। 25/2 देखो बदल रहा है, 25/2, और सबका 25/2, 25/2 ना। करंट हमारा 2 एम्पियर, अरे क्या बोलते हो, करंट 2 एम्पियर, करंट 2 एम्पियर, 2 नहीं आएगा, चार, ये 4, 2 और 2, एक 5, 8, करंट कितना था? 5/2 ना। कैसे चलो? आसान है, ऐसे चलना, नीचे से चलना। बोलो VA माइनस बेस, अगेंस्ट में प्लस है, प्लस 3 × 5/2 इक्वल टू VB, -40।
-40 और 15। यही आंसर है। 25/2 वोल्ट आएगा। यही आंसर है। ठीक है ना। चलो आगे देखो, हीटिंग इफेक्ट। ये इधर देखना जी, हीटिंग इफेक्ट क्या है, सुनो। ये कोई रजिस्टर है, ये कोई रजिस्टर कॉइल है, सुनो। इसमें मान लो कोई चार्ज क्यू गया, तो टी टाइम में, कौन सा टाइम में, टी टाइम में, टाइम टी, तो चार्ज क्या हो जाएगा, आई टी होगा। अरे चार्ज बराबर आई टी, ठीक है ना। चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, आई टी। ठीक। अच्छा ये भी जानता है कि वर्क जो होता वो क्या होता है, V इंटू क्यू बराबर पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो भी तो ठीक है, क्यू को क्या लिखेंगे, आई टी। अच्छा इस वर्क डन को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट, वी आई टी। ये देखो पहला फार्मूला वी आई टी, वी आई टी। अच्छा ओम्स लॉ जानता है, V बराबर आई आर होता, तो दूसरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। सेकेंड फॉर्मूला, पहला दूसरा, और तीसरा फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाय आर टी हो जाएगा। ये तीसरा फॉर्मूला, सुन लो। ये फॉर्मूला, पहला वाला फॉर्मूला तब बैटरी के जगह अगर तुमको बोलेगा कि फाइंड द हीट जनरेशन बाय बैटरी, तो सबसे अच्छा फॉर्मूला ये वाला है, वीआईटी वाला। और ये फॉर्मूला तब लगाना जब सर्किट में, जब रजिस्टर में करंट तुमको मालूम होगा। और ये फॉर्मूला तब लगाना जब रजिस्टर में तुमको वोल्टेज मालूम होगा। ठीक है, तो ये करंट मालूम रहेगा तब, ये वोल्टेज मालूम रहेगा तब। और अगर बैटरी का पावर ये पूछेगा, पावर सप्लाई या हीट सप्लाई, बैटरी, हीट सप्लाई बाय बैटरी, तो वीआईटी लगा देना। भी किसका है, अच्छा भी को ईएमएफ भी बोलते हैं, भी को ईएमएफ भी बोलते हैं यार। ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ रहेगा। चलो इसको लिख लो, फिर हम लोग बात करेंगे पावर जनरेशन। ये तीनों फॉर्मूला लिख डालना, फिर बात होगा पावर जनरेशन। आगे जो है पावर हो गया था। पावर जनरेशन, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम, एनर्जी बाय टाइम। अच्छा इसका यूनिट क्या होगा, कोई बताएगा इसका यूनिट। और इसी को कुछ बोलते हैं पावर, पावर। ठीक। पावर का पहला फॉर्मूला वी आई,
खाली टी से डिवाइड मार दो। पावर का दूसरा फॉर्मूला आई स्क्वायर आर। पावर का तीसरा फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय आर। लिख लो ये पावर का फॉर्मूला। एक चीज आजकल बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, सीरीज और पैरेलल का हीट जनरेशन का रेशियो। ये समझ लो बढ़िया से। आजकल एक ये क्वेश्चन बहुत सारा पूछ रहा है, ये दो रजिस्टर है, कौन कौन, R1 R2, इसमें करंट कांस्टेंट होगा। तो H का फॉर्मूला जानते हो, आई स्क्वायर आर टी होगा, सुनना। तो H प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो H1/H2 जो होगा वो R1/R2 हो जाएगा। लिख लो, आजकल ये क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है, यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है सीरीज के लिए। पैरेलल भी बताएंगे फिर। अगर यही दोनों रजिस्टर पैरेलल में हो तो क्या चीज कांस्टेंट होता है यार, वोल्टेज। उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, वोल्टेज कांस्टेंट है, एच प्रोपोर्शनल टू 1/r। एच जो है इनवर्स प्रोपोर्शनल आएगा, उल्टा आ जाएगा। ये आएगा, उल्टा हो जाएगा, उल्टा रेशियो आएगा। अच्छा इसमें आगे देख लो, पावर इन सीरीज और पावर इन पैरेलल, कैपेसिटर जैसा जोड़ देना। लिख डालो, या क्वेश्चन आता है कभी पूछ दिया तो ले लेना। अच्छा पावर इन सीरीज रहेगा, रेसिप्रोकेट करना। पावर इन सीरीज रहेगा, क्या करेंगे, रेसिप्रोकेट। 1/PS जो होगा 1/P1 प्लस 1/P2 ऐसे बढ़ेगा। तो पावर इन सीरीज, पावर इन क्या, पावर इन सीरीज डिराइव नहीं कर रहा हूं, सुन लो। अगर दो बल्ब अगर सीरीज में लगा हुआ है, अगर दो बल्ब सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है ना जी, ये R1P1 और ये R2P2, ठीक। तो इसका जो P इक्विवेलेंट होगा उसको कैपेसिटर जैसा जोड़ना। कैसे जोड़ोगे, हाँ कैपेसिटर जैसा जोड़ना। P सीरीज, पावर सीरीज, पावर सीरीज और पावर पैरेलल क्या हो जाएगा, बस ऐड हो जाएगा। ये दिल कहाँ से बन गया ये बल्ब है दिल वाला बल्ब है, समझता है ना। तुम लोग समझ लो, ये तुम्हारा P1 है और ये क्या है, P2 है। इसका P इक्विवेलेंट कैसा बनेगा, P पैरेलल हो जाएगा तुम्हारा P1 प्लस P2 प्लस डॉट डॉट, ऐसा सिंपली ऐड होगा। चलो P इक्विवेलेंट, ठीक है ना। अरे कैपेसिटर जैसा जोड़ता है इसमें, बस कुछ करना नहीं है, कैपेसिटर जैसा जोड़ देना।
हो गया? हो गया ना? चलो एक चीज और समझ लो, इधर देखना। हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे बैटरी के बारे में। बैटरी, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलाइट सेल या इलेक्ट्रो, रुको रुको, अरे सिंपली सेल लिखो ना यार, बैटरी। देखो बैटरी, समझो इम्पोर्टेंट। अच्छा इसमें पहला केस लेंगे। ए यहाँ गड़बड़ मत करना, बता रहा हूँ, यहाँ कंसेप्ट का चीज बता रहा हूँ। चार्जिंग ऑफ सेल, और एक बात करेंगे डिस्चार्जिंग। पहले डिस्चार्जिंग बात करता हूँ। पहले क्या? पहले डिस्चार्जिंग की बात करता हूँ। डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, अगर बैटरी से करंट निकलेगा वो बैटरी डिस्चार्ज करेगा, और जिस बैटरी में करंट इंटर करेगा उसमें समझ आना कि वो बैटरी चार्ज अप हो रहा है। तो यहाँ समझना बारीकी से कि सर अगर ये कोई सेल है, अगर ये कोई सेल है, क्या है ये? सेल। और ये देखो, ये सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और इसका ईएमएफ ई है। और अगर करंट निकलेगा, समझ लेना जी, अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है तो समझो बैटरी डिस्चार्ज कर रहा है। होना भी चाहिए यार, ऐसे यही तो हमारा डेली लाइफ में यूज होता है। अरे डेली लाइफ में तो यही तो यूज होता है यार। बैटरी को कनेक्ट कर तो बैटरी से करंट निकलता है, ड्रॉ होता है, तो बैटरी क्या करता है? डिस्चार्ज कर रहा है। ये डिस्चार्जिंग केस है। और डिस्चार्जिंग केस में सुन लो, डिस्चार्जिंग केस में बैटरी का जो पीडी होता वो होता ईएमएफ माइनस आई आर होता। पीडी क्या होता? ईएमएफ माइनस आई आर होता है डिस्चार्जिंग केस का। ये किसका है? डिस्चार्जिंग केस का। ईएमएफ माइनस आई आर होता। हाँ ठीक है, ईएमएफ माइनस आई आर बराबर है, ठीक है ना? इसको डिराइव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक है। अरे बेसिक है, डिराइव हो जाता। घूम जाओ, गोल गोल घूमो, गोल गोल घूमो। देख लो, गोल गोल घूम जाओ, लिखते जाओ। चलो, तो डिस्चार्जिंग बैटरी का जो पीडी होता वो ईएमएफ माइनस आई आर होता। देखो डिराइव कर दिए केसीएल केबल लेकर के, इधर डेरिवेशन किया हुआ है, छोटा सा एक डिराइव कर दिए। यहाँ से एक ग्राफ पूछता है यार, स्टैंडर्ड ग्राफ है। हाँ ठीक है। अच्छा इसमें एक फॉर्मूला होता है इंटरनल रेजिस्टेंस का, वो याद है कि भूल गया? यहीं से डिराइव होता है। ये डिराइव कर लो ना छोटा सा, दिक्कत क्या?
तो आई आर बराबर क्या हो जाएगा, ई एम एफ माइनस वी, डिराइव कर लो। छोटा सा डेरिवेशन कर दे रहा हूं। आई को लिखेंगे वी बाय आर, आर ऊपर चला जाएगा, इसको अलग अलग करो। देखो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना इंटरनल रेजिस्टेंस का, ई एम एफ माइनस वी माइनस वन इंटू आर, वो वहीं से आ जाएगा, दिक्कत नहीं है, उसको मैं डिराइव कर दिया हूँ, यहाँ से भी आ जाएगा, एक ही चीज है, यहीं से आएगा। अरे यहीं से आएगा, ये फॉर्मूला याद रखने से वो याद करना है। वी बराबर ई एम एफ माइनस आई आर, ऐसे इसको मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, याद है जब पोटेंशियोमीटर पढ़ाएंगे, जब पोटेंशियोमीटर थोड़ा सा बताएंगे ना, वहाँ इसका थर्ड एक्सपेरिमेंट में आता, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी सेल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो ई एम एफ माइनस वी माइनस वन इंटू आर, और ई एम एफ बाई वी को तुम जानता होगा एल वन बाई एल टू होता है, वहाँ याद होगा। एल वन एल टू क्या है, देयर बैलेंसिंग लेंथ, देयर बैलेंसिंग लेंथ है पोटेंशियोमीटर वायर, वहाँ बताएंगे इसका यूज होगा। चलो आगे देखो, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे चार्जिंग सेल। चार्जिंग सेल, अच्छा चार्जिंग का मतलब होता है बैटरी को मैंने चार्ज में जोड़ दिया, सही बात है, बैटरी को चार्ज में जोड़ दो, क्या फर्क है, बैटरी को चार्जिंग में मैंने जोड़ दिया, इलेक्ट्रिसिटी में जोड़ दिया गया। ये देखो, ये देखो करंट ऐसे जाएगा जी, देखो बैटरी चार्ज अप हो रहा, यहाँ बैटरी चार्ज अप हो रहा, अगर करंट इंटर किया तो बैटरी चार्ज अप होगा, और अगर करंट निकलेगा तो बैटरी डिस्चार्ज करेगा, ठीक है ना। तो इसका बीच में प्लस लग जाएगा बस, तो इसका ये प्लस है, ये माइनस है, तुम कहीं से चलना शुरू करो, तो मैं यहीं से चलना शुरू करता हूँ, तो प्लस भी माइनस ई एम एफ माइनस आई आर बराबर जीरो, तो भी बराबर ई एम एफ प्लस आई आर। अच्छा ये केस जो है ना, ये केस सर्किट में पॉसिबिलिटी है, आ सकता है, बट ये केस जनरली जो है आपको डायरेक्टली नहीं पूछ सकता, डायरेक्टली केस पूछेगा पहला केस, पहला केस डिस्चार्जिंग वाला, चार्जिंग वाला नहीं। अच्छा चार्जिंग वाला में देख लेना, अगर करंट अगर एंट्री मारा तो बैटरी चार्जिंग होगा, और अगर करंट निकला तो समझो डिस्चार्ज करेगा। चार्जिंग में ये लगाना और डिस्चार्जिंग में वो लगाना। अच्छा एक बात करेंगे ओपन सेल, कोई बताओ यार ओपन सेल, ऐसे पड़ा हुआ बैटरी, देखता है दुकान में ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है बैटरी जी, बहुत सारा, ये जानते हो ना, नया नया बैटरी जो है पड़ा हुआ रहता है दुकान में, इसको बोलते हैं ओपन बैटरी। तो इसका पीडी और इसका ईएमएफ क्या होगा, कोई बताए। पहला बात, ओपन बैटरी में कोई करंट ड्रॉ नहीं होगा, ओपन बैटरी में कोई करंट ड्रॉ नहीं होगा, तो यहाँ पहला बात करंट जीरो, तो यहाँ पीडी जो होगा ना वो ईएमएफ का बराबर हो जाएगा। याद रखना ओपन बैटरी में नो पीडी, सॉरी पीडी ईएमएफ का बराबर हो जाएगा,
और यहाँ जो है नो करंट, यहाँ करंट ड्रॉ नहीं कर पाएगा, बैटरी से कोई करंट ड्रॉ नहीं कर पाएगा। यही है, ये तीनों केस लिख लो, कुछ ग्राफ में आते हैं। हो गया क्या, ये लिख लिया? चलो एक छोटा सा बात करेंगे पावर मैक्सिमम। ये देखो, आ, इधर हम लोग बात करेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल, ग्रुपिंग ऑफ सेल। पहला सीरीज देख लो, सीरीज ग्रुपिंग। ये देखो, ये सेम पोलैरिटी है। अरे सेम पोलैरिटी तुम गड़बड़ कैसे कर रहा है? अगर करंट सेम डायरेक्शन में निकालेगा तो सेम पोलैरिटी, और अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में निकल रहा है तो अपोजिट पोलैरिटी। ठीक है ना? ये बैटरी करंट किधर निकाल रहा है? इधर। और ये वाला इधर। दोनों सेम है क्या अपोजिट है? सेम पोलैरिटी है। तो इसका ईएमएफ जो है वो ऐड अप हो जाएगा। और रेजिस्टेंस क्या होगा जी? और अगर अपोजिट पोलैरिटी रहेगा तो डिफरेंस लेना। क्या लेना है? डिफरेंस ले लेना। अच्छा, आर में मत कर देना। ये इधर देखो, इधर देखो, अगर मैंने दो बैटरी अपोजिट पोलैरिटी दे दिया तो आर हमेशा एडिटिव होता है, इसमें सब्ट्रैक्ट मत मार देना। बैटरी में सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। अगर सेम पोलैरिटी रहा तो E1 प्लस E2 करना, और अगर अपोजिट पोलैरिटी रहा तो E1 माइनस E2 करना। बट ये हमेशा ऐड होता है, इसमें घटा मत देना, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है ना? चलो, ये सीरीज कॉम्बिनेशन। आगे लिखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये सीरीज वाला आसान होता है। हो गया? आ जाओ पैरेलल ग्रुपिंग। हाँ, पैरेलल ग्रुपिंग। इंटरनल रेजिस्टेंस को कोई भी साइड में रखो, कोई फर्क नहीं है। उससे क्या मतलब है यार? उससे कोई मतलब नहीं है। चलो इसमें बताओ, बैटरी सेम पोलैरिटी है क्या अपोजिट है? इसमें बैटरी सेम पोलैरिटी है क्या अपोजिट है? सेम पोलैरिटी है, सेम पोलैरिटी है, सेम पोलैरिटी है। क्यों? ये प्लस ये माइनस, तो ऑब्वियस है कि ये प्लस, ये प्लस ये माइनस, तो ऑब्वियस है ये माइनस। माइनस वाला माइनस के साथ, प्लस वाला प्लस के साथ, सेम पोलैरिटी। अरे सेम पोलैरिटी। हाँ, इसका आर इक्विवेलेंट जानते होंगे। पैरेलल का आर इक्विवेलेंट जानता है ना? और इसका ई इफेक्टिव का भी फॉर्मूला जानता होगा। ऐसा, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। अरे बराबर लिखा हुआ है, ई बाय आर इज इक्वल टू
E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस डॉट डॉट बढ़ते जाएगा ऐसा। ठीक है ना, लिख लिया ना। अच्छा, इसमें एक चीज और बात कर लेना है, अगर n आइडेंटिकल रहा तब कैसे बात करेंगे, सुनो। हाँ इधर देखो। हम्म, ये तो फॉर्मूला जानता होगा, R/N। अगर ई इफेक्टिव निकालेंगे, देख लेना जी, आर इफेक्टिव को इधर इंटू मार दो ना। आर इफेक्टिव कितना है, R/N, ये हो जाएगा E/R/N, और R/N ये से पूरा गया तो E के बराबर आ जाता। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर इक्वल इक्वल ईएमएफ का पैरेलल में रहेगा तो उसका नेट ईएमएफ जो होगा वो इंडिविजुअल का बराबर हो जाता। देख लो इंडिविजुअल का बराबर आ रहा। रजिस्टर को देखेंगे, हाँ आइडेंटिकल होना चाहिए, देखेंगे आइडेंटिकल होना चाहिए, सारे रजिस्टर बराबर होना चाहिए और सारा बैटरी का ईएमएफ बराबर होना चाहिए, तब जा करके ये रिजल्ट आएगा। हो गया। थोड़ा कुछ कैलकुलेशन करो तो इसमें बैटरी वाला में निकालो। पहला क्वेश्चन, इधर देखो, चलो इसका बताओ डायरेक्ट आर इक्विवेलेंट नेट ईएमएफ 10, आर इफेक्टिव 1/2 आएगा, 2/4 मतलब 1/2। ये क्वेश्चन बना लो। चलो नेट ईएमएफ आर इक्विवेलेंट निकालो। पहले तो आर इक्विवेलेंट आएगा, पहले आर इक्विवेलेंट आएगा इसका। ये फॉर्मूला दिख रहा होगा, क्या गया, नहीं सीधा सीधा कैसे ऐड करेंगे। अरे इसको लगाओ, अरे ये फॉर्मूला लगेगा ना, फॉर्मूला लगेगा इसलिए तो करवा रहा हूँ।
ये फॉर्मूला लगेगा ई इफेक्टिव का 60 बाई, तुम आर इफेक्टिव को उधर लेगा कि नहीं, ले गया, कितना आ रहा, 60/11 आ रहा, तो 60/11 वोल्ट, और आर इफेक्टिव कितना था, 6/11, ये आंसर है। ये आंसर है। हो गया। अब आ जाओ, नहीं आया, आएगा। चलो हाँ, मिक्स ग्रुपिंग। ये ड्राइंग निकालना, यहाँ से कुछ कंसेप्ट बताने वाला हूँ। मिक्स ग्रुपिंग, ये n टाइम्स जा रहा, और ए m टाइम जा रहा। हम्म नहीं नहीं, आंसर नहीं, कुछ बताना है इसमें, इसमें कुछ एक्सप्लेन करना है, इसलिए बना रहा हूँ, मेरे को इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का। अरे सबको ई कर दो, सबको आर आर कर दो, ठीक है ना। चलो इधर देखो, हाँ इधर इधर, इधर देखो, ये सीरीज में जुड़ता, ये क्या हो जाएगा, एन ई, और ये क्या हो जाएगा, एन आर, और ये भी क्या हो जाएगा, एन ई एम एफ, और ये क्या हो जाएगा, एन आर, और ये भी क्या हो जाएगा, एन ई एम एफ, ये क्या हो जाएगा, एन आर। बट ये एम टाइम जा रहा, ये क्या जा रहा, ये एम टाइम जा रहा। अरे ई ई ई एन टाइम, तो एन ई और एन आर, और फिर ये जा रहा पैरेलल, एम टाइम जा रहा। अब इसको पैरेलल करना बाकी है, पहले सीरीज किया, अब पैरेलल करेंगे। चलो जी मंतोष बताओ,
एकदम राइट राइट बताना बेटा, रुकना अभी। चल ये इसका, ये बैटरी है, वो एम टाइम जा रहा था, इसका ईएमएफ क्या हो जाएगा? हाँ क्या? बाई एम कर देंगे तो पैरेलल में सेम रहेगा। अच्छा बच्चे, और इसमें एम से डिवाइड हो जाएगा, और इसमें एम से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा करंट ऐसे निकलेगा, आई आइडेंटिकल नहीं होता, तब नहीं ले सकते, तब तो निकालना पड़ेगा E1/R1, E2/R2, E3/R3, तब निकालना पड़ेगा, तब बराबर नहीं होगा। ये यहाँ करंट बताओ। इसको एलसीएम ले लो। यहाँ देखो, यहाँ मैं कुछ कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, यहाँ समझना, अच्छे समझो। हम्म? इसको देखो यार, क्या इस चीज को मैं ऐसा लिख पाऊंगा? एकदम राइट लिखा हूं मैं, तुम देख लो। तो एक्सपेंड करेंगे तो -2R और +2R वाला कट जाएगा, यही बचेगा। सही लिखा हुआ है? तो सही लिखा हुआ है, बताओ। अब जो है यहां से, अब जो है मैं कुछ कर सकता हूँ, सुनो। आई को मैक्सिमा करना, अरे आई को मैक्सिमा करना। चलो जी, मैथमेटिक्स लो, बताओ। बहुत मैथमेटिक्स है ना। ये बताओ, आई मैक्सिमा होगा, किसको मिनिमा करेंगे? ये इसको मिनिमा करेंगे। अरे आई मैक्सिमा होगा तो ये मिनिमा होगा, और ये मिनिमम कब होगा? ये नहीं नहीं नहीं, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अरे ये कांस्टेंट है, तो मिनिमा किसको करना पड़ेगा? इसका। और ये पॉजिटिव का स्क्वायर का मिनिमा 0 होता। अरे नहीं, स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 0। तो यहाँ जो है, जब आई विल बी मैक्सिमा, आई विल बी मैक्सिमा, तो √MR माइनस √NR जो होगा वो 0 होगा। इसका मतलब रूट रूट गया, तो MR बराबर NR, तो R बराबर हो जाएगा NR बाई, क्या हो जाएगा? तो इसका इसका मीनिंग समझते हैं, यहाँ कुछ लिखा हुआ है जो, जब सर्किट में करंट बीइंग मैक्सिमा, देन टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर सर्किट में करंट मैक्सिमा ड्रॉ करेगा तो याद रखना, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये बराबर होता है। ये स्टेटमेंट पूछा हुआ है, ये स्टेटमेंट पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए सर्किट में मैक्सिमा करंट बह रहा, सर्किट में मैक्सिमा करंट बह रहा, सर्किट में क्या बह रहा? मैक्सिमा करंट बह रहा। तो बताइए कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दोनों बराबर होता। इसी को बताने के लिए मैं यहाँ इसको कैलकुलेशन इतना की है। ठीक है, तो छोटा सा वर्ड में लिख लेना, आई विल बी मैक्सिमा, देन टोटल
इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बस। तो इसमें वर्ड में लिखा हुआ रहेगा टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, कब? जब व्हेन करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी बीइंग मैक्सिमा, मैक्सिमा। हो गया? चलो, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। हम्म हम्म मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वी आई। पावर का फॉर्मूला क्या होगा? वी आई। यहाँ ई स्क्वायर बाई आर प्लस आर हो जाएगा। सुनना, अरे सही लिख पा रहा हूँ, एकदम सही है। अब हम लोग को निकालना है कि पावर बिंग मैक्सिमा, तो आर और कैपिटल आर में क्या रिलेशन होगा? क्या होगा? बोलो बोलो बोलो। हाँ, दोनों सेम रहेगा, ठीक बोल रहे हैं जी, दोनों सेम रहेगा। वी आई होता है कि वी स्क्वायर आई होता है यार यहाँ? हाँ ठीक है, सही लिख रहा है। सही है ना? हाँ सही है। ठीक ना? इधर देखो, छोटा आर वेरिएबल है, छोटा आर वेरिएबल है, इसको डेरिवेट मारेंगे थोड़ा। यहाँ से, रुको यार, कहीं गड़बड़ की है, इसको डेरिवेट मारने है। आर बराबर आर आना चाहिए। आर बराबर क्या आएगा? आर आना चाहिए।
इसको अभी मत लिखना, मत लिखना, कहीं गड़बड़ है इसमें, इसको मत लिखना, मैं पहले बता रहा हूँ। यहाँ कुछ तो ये है, ठीक ना, कोई दिक्कत?